और उस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, समाजवादी पार्टी सांसद की धमकी पर बीजेपी का बयान सामने आया। राकेश त्रिपाठी ने कहा, समाजवादी पार्टी की फितरत ही ऐसी है, दो हाथ करना समाजवादियों की पुरानी आदत है। हालांकि उन्होंने एक बात और कही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सबका इलाज किया जा रहा है, वो भी कानून के हिसाब से। रामजीलाल सुमन स्क्रिप्टेड भाषण बोल रहे हैं, वो भाषण जो इंडिया अलायंस की ओर से लिखा गया है, वो भाषण जो अखिलेश यादव जी ने उनको डिप्यूट किया है, और वो जानबूझ करके ऐसे भाषण देते हैं और उसके बाद जाति की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। वो जानबूझ करके सनातन को अपमानित करेंगे, व्यापक हिंदू चेतना को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, और जब उनकी आलोचना होगी तो वो जाति के आवरण में झुकने का काम करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जरा एक बार पढ़ लेते, जरा उनके जो लिखे गए विचार हैं उनको एक बार पढ़ लेते। किस तरह से आज वो सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। और वो जिस तरह से बार बार हिंदू मंदिरों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव इस बात की सह दे रहे हैं उन्हें? वो मंदिरों को खुदवाना चाहते हैं, मंदिरों को तोड़वाना चाहते हैं, वो मंदिरों के साथ इस तरह का सलूक करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को इसकी भारी कीमत चुकानी। उधर आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर बयानों के तीर चला दिए हैं, जिसमें करनी सेना को चुनौती दी गई है, बाबर के डीएनए की बात भी की गई है और दो हाथ कर लेने का ऐलान भी है। अब सांसद जी का नया बयान आगरा में क्या गुल खिलाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में शक्ति प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों ने सपा के राज्यसभा से सांसद रामजीलाल सुमन की नींदें हराम कर दी हैं। सुमन ने पहले राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फसाद की नई जड़ खोद दी और अब खुद ही कह रहे हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये जनाएगा बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। वैसे 12 अप्रैल को ही तस्वीरों ने बता दिया था कि राजपूत समाज राणा सांगा की छवि के साथ की गई बदसलूकी को आसानी से नहीं जाने देगा, और अब इसी चेतावनी से सपा सांसद डिफेंसिव होने की जगह ऑफेंसिव हो गए हैं। इसीलिए चुनौती अब करनी सेना को दे रहे हैं। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ की प्रार्थना है, ये जो रणबांक रहे करनी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रामजीलाल सुमन अपने लोगों के बीच फंसे थे, समर्थन में कुछ नारेबाजियां की गईं तो शोर के इसी उत्साह में सांसद जी कहते चले गए और डीएनए तक पहुंच गए। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। ऐसे में सपा सांसद भी अपने मुखिया का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दो हाथ अखिलेश के सामने करेंगे। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। सपा सांसद को 19 अप्रैल तक का इंतजार है, लेकिन उनकी चुनौती को लेकर हिंदू संगठनों ने कमर कस ली है। तो मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया, तो मुगल तो अब है नहीं, अब कौन है? तो मुगलों के जो पैरविकार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है, राजनीति करो, राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो। समाजवादी पार्टी को बचाना है तो ऐसे लोगों को पद से हटाइए और ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी दंड दिलवाइए, तब अखिलेश यादव जी आप महान होंगे। कहावत है, दिल में नहीं हौसला तो लंका में काहे को कूदना। लेकिन रामलाल जी सुमन ने एक उड़ता तीर तो ले ही लिया है, जिससे अब कौन कौन घायल होता है ये देखने वाली बात होगी। और उस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, समाजवादी पार्टी सांसद की धमकी पर बीजेपी का बयान सामने आया। राकेश त्रिपाठी ने कहा, समाजवादी पार्टी की फितरत ही ऐसी है, दो हाथ करना समाजवादियों की पुरानी आदत है।
हालांकि उन्होंने एक बात और कही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सबका इलाज किया जा रहा है, वो भी कानून के हिसाब से। ये रामजीलाल सुमन स्क्रिप्टेड भाषण बोल रहे हैं। वो भाषण जो इंडिया अलायंस की ओर से लिखा गया है, वो भाषण जो अखिलेश यादव जी ने उनको डिप्यूट किया है, और वो जानबूझ करके ऐसे भाषण देते हैं और उसके बाद जाति की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। वो जानबूझ करके सनातन को अपमानित करेंगे, व्यापक हिंदू चेतना को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, और जब उनकी आलोचना होगी तो वो जाति के आवरण में झुकने का काम करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जरा एक बार पढ़ लेते, जरा उनके जो लिखे गए विचार हैं उनको एक बार पढ़ लेते। किस तरह से आज वो सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। और वो जिस तरह से बार बार हिंदू मंदिरों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव इस बात की सह दे रहे हैं उन्हें? वो मंदिरों को खुदवाना चाहते हैं, मंदिरों को तोड़वाना चाहते हैं, वो मंदिरों के साथ इस तरह का सलूक करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को इसकी भारी कीमत चुकानी। उधर आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर बयानों की तीर चला दिए हैं, जिसमें करनी सेना को चुनौती दी गई है। बाबर के डीएनए की बात भी की गई है और दो हाथ कर लेने का ऐलान भी है। अब सांसद जी का नया बयान आगरा में क्या गुल खिलाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में शक्ति प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों ने सपा के राज्यसभा से सांसद रामजीलाल सुमन की नींदें हराम कर दी हैं। सुमन ने पहले राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फसाद की नई जड़ खोद दी और अब खुद ही कह रहे हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये समझिएगा बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। वैसे 12 अप्रैल को ही तस्वीरों ने बता दिया था कि राजपूत समाज राणा सांगा की छवि के साथ की गई बदसलूकी को आसानी से नहीं जाने देगा, और अब इसी चेतावनी से सपा सांसद डिफेंसिव होने की जगह ऑफेंसिव हो गए हैं। इसीलिए चुनौती अब करनी सेना को दे रहे हैं। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो रणबाग रहे करनी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रामजीलाल सुमन अपने लोगों के बीच फंसे थे। समर्थन में कुछ नारेबाजियां की गईं तो शोर के इसी उत्साह में सांसद जी कहते चले गए और डीएनए तक पहुंच गए। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। ऐसे में सपा सांसद भी अपने मुखिया का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दो हाथ अखिलेश के सामने करेंगे। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। सपा सांसद को 19 अप्रैल तक का इंतजार है, लेकिन उनकी चुनौती को लेकर हिंदू संगठनों ने कमर कस ली है। तो मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया, तो मुगल तो अब है नहीं, अब कौन है? तो मुगलों के जो पैरविकार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति